अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चंदा जुनैद आज दोबारा से हाजिर हुई हूँ एक नई सच्ची कहानी लेकर। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, आज जो वाकया मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये वाकया हारिस खान ने कराची और रंगी टाउन से शेयर किया है और आज का ये वाकया काफी खौफनाक है। चलिए आज का ये वाकया सुनते हैं खुद उन्हीं की जुबानी। हारिस खान कहते हैं कि मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वो 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है और पहली मंजिल पर हम रहते हैं और वो बिल्डिंग बहुत पुरअसरार और असेब ज़दा है और जो मखलूक यहाँ बसती है वो हमें हर वक्त अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रहती है। एक दफा यूं हुआ कि मैं कोचिंग से घर आ रहा था। जैसे ही मैं अपनी बिल्डिंग के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि खिड़की पर मेरी वालदा खड़ी हुई थी। जैसे ही मैंने उन्हें देखा और देखकर हाथ हिलाया, मेरी वालदा मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और वहां से चली गई। और फिर जैसे ही मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, मैंने दरवाजा नॉक किया और 2 मिनट बाद मेरी वालदा वहां पर आई। उन्होंने दरवाजा खोला तो वो सो रही थी। मैंने अपनी वालदा से कहा कि अभी आप खिड़की पर आई थी? तो मेरी वालदा ने कहा नहीं, मैं तो 2 घंटे से सो रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी वालदा को देखा वो नींद से उठकर आई थी, इसलिए मुझे तजस्सुस हुआ। इसलिए मैंने अपनी वालदा से पूछा, लेकिन मेरी वालदा ने इनकार कर दिया। मैं काफी हैरान हुआ। अगर मेरी वालदा सो रही थी, इसका मतलब ये है कि हमारे घर में जो आहटें महसूस होती हैं, ये वही मखलूक है। जब हम अपने कमरे में सो रहे होते हैं तो ऐसा लगता है किचन में कोई बर्तन उठाकर नीचे फेंक रहा हो। बहुत ज्यादा आवाजें आती हैं और जब वहाँ जाकर देखो तो कुछ नहीं होता। पानी का नलका खोलने की आवाजें, ये सब चीजें हमें बाकायदा महसूस होती थी, क्योंकि वहाँ पर एक मखलूक थी। फिर एक दिन मेरी वालदा सो रही थी कि अचानक से किसी ने उनके ऊपर से चादर खींची। मेरी वालदा ने देखा तो एक छोटा बच्चा खड़ा था। मेरी वालदा बहुत जोर से चीखी। जब हम सब भाग कर गए, देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। इस वाक्य से कुछ दिन बाद फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे वालिद साहब सो रहे थे। घर में कोई नहीं था। मेरे वालिद साहब नमाजी और परहेजगार आदमी हैं। वो किसी चीज से भी डरते नहीं थे। अचानक से मेरे वालिद साहब के पैर का अंगूठा किसी ने पकड़कर जोर से खींचा तो मेरे वालिद साहब नींद से बेदार हो गए। और जैसे ही वो नींद से बेदार हुए, उन्होंने देखा कि एक औरत और एक आदमी खड़े थे। मेरे वालिद साहब ने कहा कि तुम लोग कौन हो? उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और दुआएं पढ़ने लगे, क्योंकि वो समझते थे कि ये वही मखलूक है। और जो आदमी जिन था वो वहाँ से गायब हो गया। अक्सर सुना होगा कि चुड़ैलों को बालों से पकड़ सकते हैं। और एक बात मैं आप लोगों से वाज़ह करती जाऊं कि जब जिन्नात इंसान के रूप में आते हैं तो दुनिया की तिब्बी कवानीन उन पर लागू हो जाते हैं। यानी अगर आप उन्हें मारेंगे तो उन्हें दर्द महसूस होगा, क्योंकि इस वक्त वो अपने असली रूप में नहीं होते। और जब वो इंसान के रूप में होते हैं तब हम उन्हें मार भी सकते हैं। मेरे वालिद ने उसके बालों से पकड़ा तो वो माफिया मांगने लगी। अभी जैसे ही उसे छोड़ा तो वो फौरी से वहाँ से गायब हो गई और बहुत ही दर्दनाक आवाजें आने लगी। देखते ही देखते पता नहीं वो जमीन बोस हो गई या कहीं चली गई। और इस वाक्य के बाद आज तक वो कहीं नजर नहीं आई। और अल्लाह का लाख शुक्र है कि इस वाक्य के बाद कोई और हादसा पेश नहीं आया और हम एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी हारिस खान की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अगर आपके साथ भी इसी तरह का कोई खौफनाक वाकया पेश आया है और आप लोगों को सुनाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर अपना वाकया भेजें। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।